16 अप्रैल 2014 साउथ कोरिया के एक स्कूल के 325 बच्चे अपने टीचर्स के साथ एक शिप में सवार होकर वैकेशन पे निकलते हैं। जिस शिप पे वे लोग सवार थे उसका नाम था MV सियोल। शिप अपने पोर्ट से डेस्टिनेशन की ओर डिपार्ट करती है। वे लोग बहुत खुश थे, सब हंसगा रहे थे और वैकेशन के बारे में सोच रहे थे। बट उन बच्चों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस शिप पे वे लोग बैठे हैं उसको बनाते वक्त एक ऐसी गलती की गई थी कि वो शिप कभी भी डूब सकता था और शायद उसके डूबने का दिन वही दिन था। सुबह के 8:30 बजे शिप अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाली थी कि अचानक डूबने लग जाती है। अगर तब भी शिप का कैप्टन अगर चाहता तो वे सारे बच्चे बचाए जा सकते थे, बट उसने भी एक ऐसी गलती कर दी जिसके चलते वे सारे बच्चे उस शिप के साथ डूबकर मारे गए। एंड चूंकि ये इंसिडेंट एक ऐसे समय पे हुई जब पूरी दुनिया में मोबाइल अवेलेबल थी, इसलिए इसके डूबते समय की बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देखकर दिल थमसा जाता है। बट अंत में सवाल ये आता है कि आखिर ये शिप डूबा क्यों? आखिर इसको बनाते समय ऐसी कौन सी गलती कर दी गई थी कि ये डूब गया? एंड अगर डूबने के वक्त शिप का कैप्टन सभी बच्चों को आसानी से बचा सकता था, तो आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके चलते किसी को भी नहीं बचाया जा सका? ये कहानी है शिप MV सियोल की। एंड आइए जानते हैं इसके खौफनाक सिंकिंग स्टोरी को इस वीडियो में। कहानी को शुरू से शुरू करें तो साउथ कोरिया के सियोल में मौजूद डैनवुन हाई स्कूल के 325 बच्चे अपने टीचर्स के साथ एक दिन के वैकेशन पे निकलते हैं जेजू आइलैंड की तरफ। जेजू आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो कि साउथ कोरिया के सियोल से करीब 465 किलोमीटर दूर मौजूद है। तो जिस शिप से ये लोग जेजू आइलैंड की तरफ निकलने वाले थे उसका नाम था MV सियोल। हालांकि इनके अलावा उस शिप में और 73 जनरल पैसेंजर्स, 31 ट्रकर्स और 33 क्रू मेंबर सवार थे। मतलब कुल मिलाकर 476 लोग उस शिप में सवार थे। ये शिप सियोल के इंक्योन सिटी से 15 अप्रैल को शाम के 6:30 बजे ही निकलने वाली थी, बट मौसम खराब होने के चलते ये रात में 9 बजे डिपार्ट करती है। असल में ये जो शिप थी ये एक फेरी थी। फेरी बेसिकली उस शिप को कहते हैं जो पैसेंजर्स के साथ कार्गोस को भी कैरी करती है, और इसलिए ये जो MV सियोल शिप थी या यूं कह लो फेरी थी, इस पे भी पैसेंजर्स और कार्गोस दोनों के लिए ही जगह मौजूद थी। इसमें टोटल 5 फ्लोर्स थी, जिसमें सबसे पहले इसका इंजन रूम था, उसके ऊपर कार्गो कंपार्टमेंट एंड उसके बाद थे 3rd, 4th और 5th फ्लोर, जिसमें से 5वां फ्लोर VIPs के लिए था। इसलिए जो सारे स्कूल के बच्चे थे वे सारे 4th फ्लोर पे ही थे। एंड इस शिप के कैप्टन थे 69 वर्षीय ली जून सियोक, जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस था शिप चलाने का। खैर 15 अप्रैल के रात में शिप के डिपार्चर के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है अगले दिन यानी 16 अप्रैल को सुबह में। एक्चुअली 16 अप्रैल के सुबह में 7:30 बजे जब शिप जेजू आइलैंड से कुछ 100 किलोमीटर दूर थी, तभी कैप्टन ली जून सियोक ने अपने को कैप्टन चू जून की को शिप का स्टीयरिंग संभालने के लिए दे दिया, और इनके हेल्प के लिए एक और 3rd ऑफिसर थी जिसका नाम था पार्क हन क्योल। अब यहाँ पे ये दोनों ही काफी लेस एक्सपीरियंस थे, बट फिर भी इनको शिप कंट्रोल करने के लिए दे दिया गया। और इसलिए जैसे ही 3rd ऑफिसर पार्क हन क्योल ने को कैप्टन चू जून की से शिप को लेफ्ट साइड की ओर 5 डिग्री टर्न करने को कहा, एंड जब कैप्टन ने ये टर्न लिया तो ये टर्न कुछ ज्यादा ही शार्प हो गया और करीब 15 डिग्री का टर्न हो गया, जिसके बाद कैप्टन ने जल्दी से शिप का स्टीयरिंग घुमाकर उसको सीधा करना चाहे, बट स्टीयरिंग काम करना बंद कर चुका था, जिसके चलते शिप एक साइड काफी झुक गई। एंड ये टर्न हुआ था करीब 8:55 AM पर, एंड इसके बाद शिप डूबना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि शिप डूबी सिर्फ एक शार्प टर्न के चलते, बट शिप के डूबने का जो एक्चुअल वजह है वो कुछ और ही है, और इतना गंदा है कि सुनकर आपको गुस्सा आने वाला है। इसको मैं आगे बताऊंगा, बट उससे पहले जान लो उस 2 घंटों के दर्दनाक सफर को, जितने देर में ये शिप सैकड़ों बच्चों को अपने साथ लिए समंदर के गर्भ में समा गई। जैसे कि मैंने बताया कि ये शिप 8:55 AM पे ही डूबना स्टार्ट हो गई थी, बट कैप्टन ने 9 बजे जेजू के वेसल ट्रैफिक सर्विस यानी VTS को ये सिग्नल भेजा कि हमारी शिप डूब रही है। जिसके बाद VTS ने कोस्ट गार्ड्स को सिग्नल भेजा। सिंकिंग सिग्नल भेजे हुए अब करीब 20 मिनट्स बीत चुके थे, बट अभी भी कोस्ट गार्ड्स या रेस्क्यूअर्स नहीं पहुंचे थे। करीब आधे घंटे बाद यानी 9:28 पे कोस्ट गार्ड पहुंचती है, एंड इस टाइम तक शिप 60 डिग्री झुक चुकी थी। खैर कोस्ट गार्ड्स के पहुंचने से पहले ही कुछ फिशरमैन वहां पहुंचकर रेस्क्यू स्टार्ट कर चुके थे। अब जब भी ऐसी टेंस सिचुएशन आती है तब शिप के कैप्टन को तुरंत एक्शन लेना होता है, बट यहाँ पे कैप्टन बार बार पैसेंजर्स को ये ऑर्डर दे रहे थे कि आप अपने सीट पे ही बैठे रहिए, वहाँ से हिलिए मत।
ये जानते हुए भी कि अब शिप बहुत तेजी से डूबता जा रहा है। जब कैप्टन ये ऑर्डर दे रहा था कि आप अपने सीट पे ही बैठे रहिए, तब कुछ पैसेंजर्स आपस में बात भी कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये लोग हमें डूबती शिप पे छोड़कर खुद भाग जाएंगे। एंड गेस व्हाट गाइस, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जैसे ही रेस्क्यू बोट्स आती है, सबसे पहले शिप का कैप्टन जहाज छोड़कर भागता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो, ये शिप के कैप्टन का एक्चुअल इवैक्यूएशन वीडियो है। एंड सिर्फ कैप्टन ही नहीं, बल्कि शिप के ऑलमोस्ट सारे क्रू मेंबर्स शिप पे रहकर पैसेंजर्स को सेफली इवैक्यूएट करने के बजाय पहले ही शिप छोड़कर भाग जाते हैं। जहाँ पे कुछ लोग कैप्टन के ऑर्डर के बावजूद भी शिप के डेक पे आ चुके थे, और जब शिप और ज्यादा टिल्ट होने लगी तो पानी में कूद गए, जिनको रेस्क्यूअर्स के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। बट प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो गई जो अभी भी अपने सीट पे बैठे थे, और उनमें से मैक्सिमम पैसेंजर्स स्कूल के बच्चे थे। हालांकि शिप के कैप्टन ने करीब 9:40 पे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट होने का ऑर्डर दिया, बट इस वक्त तक शिप इतनी झुक चुकी थी कि लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया था। आगे चलकर रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाती है, बट वे लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को रेस्क्यू कर पाए जो लोग डेक पे आ गए थे या पानी में कूद गए थे। अंदर फंसे लोगों को वे लोग देख रहे थे कि वे विंडो तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे शिप डूबता गया और करीब 2 घंटे 30 मिनट में पूरा पानी में समा गया। उसका सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा था जो अगले दिन तक दिखता रहा। जिसके बाद कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स ये प्लान बनाते हैं कि शिप में अगर कहीं एयर पॉकेट होगा तो उसमें हवा ट्रांसफर किया जाए, ताकि अगर शिप में कोई इंसान जिंदा होगा तो वो सांस ले पाएगा। बट जैसे ही शिप में हवा पंप की जाती है, वो विजिबल पार्ट भी डूब जाता है एंड पूरी शिप पानी में समा जाती है। उसके बाद डाइवर्स को बुलाया जाता है और डाइवर्स डाइव करके शिप में जाते हैं और डेड पैसेंजर्स की बॉडी रेस्क्यू करते हैं। ये मिशन 3 महीनों तक चलता है और देन ये स्टेट्स आता है कि शिप में सवार 476 लोगों में से 299 लोग मारे जा चुके हैं, 5 लोग मिसिंग है और सिर्फ 172 लोगों को ही बचाया जा सका है। ये 5 लोग जो मिसिंग थे, ये ऐसे लोग थे जिनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें ज्यादातर हाई स्कूल के बच्चे थे, इसलिए मौत भी मैक्सिमम बच्चों की ही हुई थी। और इसलिए उनका जो वाइस प्रिंसिपल थे कांग मिन क्यूक, वो इस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, अकेला जीना आसान नहीं है जब आप 200 लोगों के मौत के जिम्मेदार हो। कृपया कर मेरे लाश को जलाने के बाद मेरे राख को एक्सीडेंट साइट पे फेंक दिया जाए, ताकि मैं उन बच्चों के साथ हेवन में उनका टीचर बनकर रह सकूं। उसके बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है कि ये शिप आखिर डूबी क्यों। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इसके सिंकिंग में शिप के ओनर से लेकर कैप्टन तक और इवन सरकार तक की गलती थी, और इतनी सारी गलतियां थी कि सुनने के बाद लिटरली आपका खून खोल जाएगा। सबसे पहले गलती करी थी उस शिप को ऑन करने वाली कंपनी ने। एक्चुअली एक जापानीज शिप थी जिसको 2012 में साउथ कोरिया के चोंगेजिन मरीन कंपनी के द्वारा खरीदा गया। एंड जब इसको खरीदा गया तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई और पैसेंजर्स के लिए एक्स्ट्रा डेक ऐड किया गया, जिससे पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी 150 से बढ़ गई। कंपनी ने अपने फायदे के लिए ये किया था, बट असल में ये पहली और एक बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद इस शिप पे मैक्सिमम 987 टन कार्गोज रखने की कैपेसिटी थी, बट जिस दिन ये शिप जेजू आइलैंड की तरफ निकला उस दिन इस शिप पे 3608 टन कार्गो लदी थी। ये दूसरी गलती थी। तीसरी गलती थी इस शिप के बैलेस्ट टैंक में जरूरत से बहुत ज्यादा कम पानी भरना। एक्चुअली बैलेस्ट टैंक शिप के नीचे एक ऐसा टैंक होता है जिसमें पानी भरा जाता है ताकि शिप का स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और उसका सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर ना होकर नीचे रहे, ताकि शिप ज्यादा टिल्ट ना हो, डूबे ना। और शिप्स के इन बैलेस्ट टैंक के पानी को जरूरत के हिसाब से घटाया और बढ़ाया जाते रहता है। अगर कार्गोज लादे जाते हैं तो बैलेस्ट टैंक का पानी कम कर दिया जाता है, और कार्गोज अनलोड कर दिए जाते हैं तो बैलेस्ट टैंक में पानी भर दिया जाता है। तो उस दिन एमवी सियोल के साथ क्या किया गया था कि ज्यादा कार्गोज लोड करने के चक्कर में शिप के बैलेस्ट टैंक के पानी को ऑलमोस्ट 3 गुना कम कर दिया गया था। कम से कम 2030 टन पानी भरना कंपल्सरी था, बट भरा गया था सिर्फ 580 टन। इतना कम, जिससे शिप का सेंटर ऑफ मास नीचे ना रहकर थोड़ा ऊपर चला गया था। एंड चूंकि इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया था, इसका मतलब इसके टिल्ट होने के चांसेस ज्यादा थे। एंड चौथी और आखिरी गलती तब हुई जब शिप को अचानक शार्प टर्न किया गया, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। इससे क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास ऊपर होने के चलते शिप एक साइड काफी झुक गई, जिसके बाद शिप में जो कार्गोज लदे थे वो भी उसी तरफ जाने लगे और इवेंचुअली मैक्सिमम वेट एक ही साइड कंसंट्रेट हो गया, जिससे शिप और तेजी से डूबने लगी। अब जब शिप डूबना स्टार्ट हो गई तो उसको तो रोका नहीं जा सकता था, बट उसमें बैठे सभी पैसेंजर्स को इजिली बचाया जरूर जा सकता था। अगर
कैप्टन द्वारा सही टाइम पे सही फैसला लिया गया होता। बट जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि शिप का जो कैप्टन था वो एक्सीडेंट से 30 मिनट्स के बाद पैसेंजर्स के इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया एंड इवन इवैक्यूएशन के टाइम पे कैप्टन और शिप के बाकी क्रू मेंबर्स को शिप पे ही रहकर सभी पैसेंजर्स को सही सलामत इवैक्यूएट करना चाहिए था। बट कैप्टन के साथ मैक्सिमम क्रू मेंबर्स पहले ही शिप छोड़कर भाग गए, जो कि उन्होंने मोरली तो गलत किया ही किया, साथ ही साथ एक इंटरनेशनल लॉ को भी तोड़ा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मरीन लॉ किसी भी डिजास्टर के टाइम पे कैप्टन शिप को तभी छोड़ सकता है जब सभी पैसेंजर्स उस शिप से सेफली इवैक्यूएट हो गए हो। बट यहाँ पे इस कैप्टन ने लॉ को तो तोड़ा ही, साथ इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। खैर इसके बाद भी गलतियां हुई। शिप द्वारा डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के बाद भी करीब आधे घंटे के बाद कोस्ट गार्ड्स की टीम पहुंची, मतलब इतना लेट। एंड जब ऐसे हादसे होते हैं तो गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। बट उस वक्त जो साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट थी पार्क ग्विन हाई, वो पूरे दिन अपने बेडरूम में थी और उनको इस हादसे के बारे में बिल्कुल सरफेस लेवल की जानकारी थी। इवन इनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो भी रेस्क्यू के टाइम पे एक्चुअल में किसी को बचाने के बजाय ज्यादातर सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, ताकि देश के जनता को लगे कि एक्चुअल में गवर्नमेंट एक्टिवली काम कर रही है। इवन शिप डूबने के बाद जो डाइवर्स शिप से पैसेंजर्स के डेड बॉडीज को रेस्क्यू कर रहे थे, यहाँ तक कि वो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं थे, वे आम लोग थे, सिविलियन डाइवर्स थे जो अपने दम पे ये रेस्क्यू कर रहे थे। बट आगे चल के गवर्नमेंट ने इन्हें भी ये रेस्क्यू मिशन बंद करवा दिया और वो एक्सीडेंट एरिया सीज कर लिया। उसके बाद अगले 1 साल तक सिविलियन डाइवर्स और विक्टिम्स की फैमिली संग आम जनता गवर्नमेंट को कॉल करती है कि इस मिस हैंडलिंग रेस्क्यू मिशन को सही से जांच किया जाए। एंड देन हादसे से करीब 1.5 साल बाद 2015 के दिसंबर महीने में MV सियोल डिजास्टर की फर्स्ट कोर्ट हियरिंग की जाती है। जनता प्रोटेस्ट करती है कि प्रेसिडेंट पार्क रिजाइन दो, जिसके बाद कोर्ट की जांच में प्रेसिडेंट पार्क गिल्टी भी पाई जाती है मिसयूज ऑफ पावर करप्शन के मामले में, इसलिए उनको एक्सपेल कर दिया जाता है और 24 साल की जेल कर दिया जाता है। इसके अलावा शिप के कैप्टन ली जून सियोक पे होमिसाइड्स के चार्जेस लगाए जाते हैं और 36 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा 13 और क्रू मेंबर्स पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस और एक्सीडेंटल होमिसाइड के चार्जेस लगाकर 5 से 20 साल की सजा सुनाई जाती है। एंड इस हादसे के करीब 3 साल बाद यानी 22 मार्च 2017 से इस शिप को निकालने की प्रोसेस शुरू की जाती है। ये शिप पानी के 37 मीटर अंदर डूबी थी, जिसके बाद इसको बड़े बड़े क्रेन्स की सहायता से केयरफुली लिफ्ट किया गया एंड उसके बाद एक फ्लोटिंग डेस्क पे रखकर लाया गया, जिसकी एक झलक देखने सैकड़ों लोग गए थे एंड शिप को देखकर अपने इमोशन को नहीं रोक पा रहे थे और उसी दिन को याद कर रोने लगे। ये मरीन वर्ल्ड में इतनी दर्दनाक घटना थी जिसके बारे में याद कर लोग आज भी इमोशनल हो जाते हैं। खैर इससे रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग बात यह है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी एग्जैक्ट क्लू आज भी अनडिटरमाइंड है कि आखिर ये शिप डूबी क्यों, मतलब एग्जैक्ट किस कारण से डूबी ये आज भी अननोन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पीछे वीडियो में जो रीजंस बताई उनका शिप सिंकिंग में कोई रोल नहीं है, उनका ऑफ कोर्स रोल है, बट एग्जैक्ट रीजन आज भी अननोन है। आपको क्या लगता है कि ये शिप आखिर डूबी क्यों होगी, कमेंट करके बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।